हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू दोस्तों। तो अब हम लोग जानेंगे महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र यानी कि संकटा स्तोत्र का हिंदी में अर्थ। तो इस स्तोत्र का पाठ करने से माँ दुर्गा जो है वो प्रसन्न हो जाती हैं। खास तौर पे नवरात्रि में महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ आरती के बाद अवश्य करना चाहिए। तो उसका मतलब इस प्रकार है। हे गिरिपुत्री, पृथ्वी को आनंदित करने वाली, संसार का मन मुदित रखने वाली, नंदी द्वारा नमस्कृत, पर्वत प्रवर विंध्याचल के सबसे ऊंचे शिखर पे निवास करने वाली, विष्णु को आनंद देने वाली, इंद्रदेव द्वारा नमस्कृत, नीलकंठ महादेव की गृहिणी, विशाल कुटुंब वाली, विपुल मात्रा निर्माण करने वाली देवी, हे महिषासुर का घात करने वाली, सुंदर जटाधारी गिरिजा, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। हे सुरों पर वरदानों का वर्षण करने वाली, दुर्मुख और दुर्घर नामक दैत्यों का संहार करने वाली, सदा हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पालन पोषण करने वाली, शिव जी को प्रसन्न रखने वाली, कमियों को दोषों को दूर करने वाली, हे नाना प्रकार के आयुधों से घोष से प्रसन्न होने वाली, धनुजों का रोष को निरोष करने वाली, निःशेष करने वाली, तात्पर्य यह है कि धनुजों को ही समाप्त करने से उनके रोष यानी कि क्रोध को समाप्त करने वाली, दिति पुत्र अर्थात दैत्यों, माता दिति के पुत्र होने से वे दैत्य कहलाए, पर रोष यानी कि क्रोध करने वाली दुर्मद दैत्यों को यानी कि मंदोन्मत्त दैत्यों को भयभीत करने और उन्हें सुखाने वाली, हे सागर पुत्री, हे महिषासुर का घात करने वाली, सुंदर जटाधारी गिरिजा, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। हे जगन माता, हे मेरी माता, अपने प्रिय कदम्ब वृक्ष के वनों में वास व विचरण करने वाली, हे हासरते, हासरते का अर्थ होता है उल्लासमयी, हास उल्लास में रत, ऊंचे हिमाद्री के मुकुटमणि सदृश सर्वोच्च शिखर को के बीचों बीच जिसका गृह यानी कि निवास स्थान है, ऐसी है शिखर मंदिर में रहने वाली देवी, मधु के समान मधुर, मधु कैटव को पराभूत करने वाली, कैटव का संहार करने वाली, कोलाहल में रत रहने वाली, हे महिषासुर मर्दिनी, हे सुकेसनी यानी कि बहुत लंबे और घने केसों वाली, हे नगेश नंदिनी, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। शत्रु सैन्य के उत्तम हाथियों की सूंड काट कर उनके खंड खंड हुए धड़ों के 100 टुकड़े कर डालने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के मुंह नोच कर चीर डालता है, अपनी भुजा में उठाए हुए दंड से शत्रु पक्ष के योद्धाओं के मुंड यानी कि सिर को काट फेंकने वाली, हे महिषासुर का घात करने वाली, सुंदर जटाधारी गिरिजा, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। हे युद्ध में उन्मत्त हो जाने वाली, शत्रुओं का वध करने के लिए आविर्भूत होने वाली, दुस्साहस सदा युवा रहने वाली, शक्ति को धारण करने वाली या शक्ति से सज्जित, बुद्धिमानों में अग्रणी, भगवान शिव को यानी कि भूतनाथ को दूत बनाकर भेजने वाली तथा अधम वासना व कुत्सित उद्देश्य से दैत्यराज शुंभ द्वारा भेजे गए दानव दूतों का अंत करने वाली, हे महिषासुर का घात करने वाली, सुंदर जटा और केशों वाली गिरिजा, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। शरणापन शत्रु पत्नियों के योद्धापतियों को अभय प्रदान करने वाली, अपने त्रिशूल विरोधी को, चाहे हे वह त्रिभुवन का स्वामी हो, अपने त्रिशूल से नतमस्तक करने वाली, दुंदुभी से उठते धूमि धूमि के ताल के लगातार बहते ध्वनि प्रवाह से दिशाओं को महान
रौ में भरने वाली, हे महिषासुर का घात करने वाली, हे सुंदर जटाधारी, हे सुंदर केशों वाली, गिरि नंदिनी, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। अपनी केवल हुंकार मात्र से धूम्र विलोचन, एक दैत्य का नाम है, को अहंकारहीन करके 100 धुएं के कणों में बदल कर रख देने वाली, युद्ध में रक्त बीज, एक दैत्य का नाम है, और उसके रक्त की बूंद बूंद से पैदा होते हुए और बीजों के बेल सदृश दिखने वाले अन्य अनेक रक्त बीजों का संहार करने वाली, शुंभ निशुंभ दैत्यों की शुभ आहुति देकर महाहवन करते हुए भूत पिशाच आदि को तृप्त करने वाली देवी, हे महिषासुर का घात करने वाली, हे सुंदर जटाधारी गिरिजा, यानी कि सुंदर केशों वाली, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। रणभूमि में युद्ध के क्षणों में धनुष थामे हुए, जिनके धूमते हुए हाथों की गति दिशा के अनुरूप जिनके कंकण हाथ में नर्तन करने लगते हैं, ऐसी हे देवी रण में गर्जना करते शत्रु योद्धाओं की देहों का के साथ मिलाप होने से और उन हतबुद्धि मूर्खों को मार देने पर जिनके स्वर्णिम बाण यानी दैत्यों के लहू से लाल हो उठते हैं, ऐसी हे देवी तथा स्वयं को घेरे खड़ी बहुरंगी शिवों वाली और गरजते हुए शत्रुओं को, तुरंगनी सेना को नष्ट कर जिन्होंने विनाश लीला मचा दी, ऐसी है महिषासुर का घात करने वाली सुंदर जटाधारी गिरिजा, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। देवी की महिमा का स्वर्गलोक में गान होता है। सुर रमणिया यानी कि देवांगनाएं जिनके पराक्रम का अभिनय करने के आशय से कुकुत ध्वनि आदि ताल से के साथ बजते हुए संगीत से कुतूहल जागते हुए ताथेई करती हुई नृत्य करती हैं, और जो देवी धुधुकुट की ताल और मृदुंग से निकलती हुई धीमी धीमी की गंभीर ध्वनि के निदान में रत हैं, ऐसी है महिषासुर का घात करने वाली सुंदर जटाधारी गिरिजा, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। जय जय की हर्ष ध्वनि और जय घोष से देवी की स्तुति करने में तत्पर रहने वाले अखिल विश्व द्वारा वंदित झण झण झन तक झनकते हुए नूपुरों की ध्वनि से, यानी कि जो पायल का उनका झणकार है उससे भूतनाथ महेश्वर को मुग्ध कर देने वाली देवी, और जहाँ नट नटी दोनों प्रमुख होते हैं, ऐसी नृत्य नाटिका में नटेश्वरी यानी कि शिव की अर्धांगिनी के अर्धभाग के रूप में नृत्य करने वाली एवं सुमधुर गान में रत हे महिषासुर का घात करने वाली देवी, हे सुंदर जटाजूटधारी, हे सुंदर केशों वाली माता, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। सुंदर मनोहर कांतिमय रूप के साथ साथ सुंदर मन से संयुक्त और रात्रि के अक्षय अर्थात चंद्रमा जैसे उज्जवल मुखमंडल की आभा से युक्त हे देवी, काले मत वाले भंवरे के सदृश अपितु उनसे भी अधिक गहरे काले और मतवाले मनोरम तथा चंचल नेत्रों वाली हे महिषासुर का घात करने वाली, हे सुंदर केशों वाली जटाजूट धारिणी देवी, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। एक विशाल रूप में आयोजित महास्त्र यानी कि महायज्ञ की भांति ही रहे घोर युद्ध में फूल सी कोमल किंतु रणकुशल साहसी स्त्री योद्धाओं सहित जो संग्राम में रत हैं, और भील स्त्रियों ने झिगुरों के झुंझुन की भांति जिन्हें घेर रखा है, जो उत्साह और उल्लास से भरी हुई हैं, और जिनके उल्लास की ललिमा से प्रभातकालीन अरुणिमा की भांति अतीव सुंदर कोमल कलियां पूरी तरह खिल खिल उठती हैं, ऐसी है लवणमय देवी, हे महिषासुर का घात करने वाली, हे सुंदर केशों वाली जटाजूट धारिणी देवी गिरिजा, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। कर्ण प्रदेश से सतत झरते हुए गाढ़े मद की
मादकता से मंदोमत हुई हाथी सी उत्तेजित है। हे गजेश्वरी, हे त्रिलोक की भूषण यानी शोभा, सभी भूत यानी प्राणियों, चाहे वे दिव्य हो या मानव हो या दानव हो, की कला की आशय, रूप सौंदर्य का सागर, हे पर्वत राजपुत्री, हे सुंदर दंत पंक्ति वाली, सुंदरियों को पाने के लिए मन में लालसा और अभिलाषा उपजाने वाली तथा कामना जगाने वाली, मन को मथने वाले, हे कामदेव की पुत्री के समान, हे महिषासुर का घात करने वाली, सुंदर जटाधारी, सुंदर केसों वाली गिरिजा, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। कमल के फूल की निर्मल पंखुड़ी की सुकुमार उज्जवल आभा से सुशोभित कांतिमती, हे भाल लता जिनकी ऐसी, हे देवी जिनकी ललित चेष्टाओं में पग संचरण के कला विन्यास है, जो कला का आवास है, जिनकी चाल ढाल में राजहंसों की सी सौम्य गरिमा है, जिनकी वेणी में भ्रमरावली से आवृत कुमुदिनी के फूल और बकुल के भंवरों से घिरे हुए फूल का साथ गुम्फित है, ऐसी हे महिषासुर का घात करने वाली सुंदर जटाधारी गिरिजा पुत्री, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। जिनकी करगत मुरली से निकलकर बहते स्वर से कोकिल कूंजन लज्जित हो जाता है, ऐसी हे माधुर्यमयी तथा जो पर्वतीय जनों द्वारा मिलकर गाए जाने वाले मिठास भरे गीतों से गुंजित रंजित पहाड़ी निकुंजों में विचरण करती हैं, वे और अपने सद्गुण संपन्न गणों व वन्य प्रदेश में रहने वाले सबरी आदि जाति के लोगों के साथ जो पहाड़ी वनों में क्रीड़ा अमोद प्रमोद करती हैं, ऐसी है महिषासुर का घात करने वाली सुंदर केशों वाली जटाधारिणी गिरिजा, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। जिन रेशमी वस्त्रों से फूटती किरणों के आगे चंद्रमा की ज्योति कुछ भी नहीं है, ऐसे दुकूल यानी कि रेशमी परिधान से जिनका कटी प्रदेश आवृत है और जिनके पद नख चंद्र से चमक रहे हैं, उस आकाश से जो देवताओं तथा असुरों के मुकुट मणियों से निकलता है, जब वे देवी चरणों में नमन करने के लिए शीश झुकाते हैं, साथ ही जैसे कोई गज यानी कि हाथी सुमेरु पर्वत पर विजय पाकर उत्कट मद यानी कि घमंड से अपना सिर ऊंचा उठाते हैं, ऐसे देवी की कुंभ से यानी कि कलश से उत्पन्न उरोज प्रतीत होते हैं। ऐसी हे देवी, हे महिषासुर का घात करने वाली, सुंदर जटाधारी, सुंदर केसों वाली, हे गिरिजा, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। अपने सहस्त्र हाथों से देवी ने जिन सहस्त्र हाथों को अर्थात सहस्त्रों दानवों को विजित किया, उनके द्वारा और देवताओं के सहस्त्र हाथों द्वारा वंदित अपने पुत्र को सुरगुणों का तारक बचाने वाला यानी कि बचाने वाला बनाने वाली तारकासुर के साथ युद्ध में देवताओं के पक्ष में युद्ध बचाने वाले पुत्र से पुत्रवती अथवा ऐसे पुत्र की माता एवं उच्च कुलोत्पन्न सूरत और समाधि द्वारा समान रूप से की हुई तपस्या से प्रसन्न होने वाली देवी, हे महिषासुर का घात करने वाली सुंदर जटाधारिणी गिरिजा, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। हे सुमंगला, तुम्हारे करुणा के धाम सदृश्य चरण कमल की पूजा जो प्रतिदिन करता है, हे कमल वासिनी, वह कमल निवास यानी कि श्रीमंत कैसे ना बने, अर्थात कमल वासिनी की पूजा करने वाला स्वयं कमल निवास अर्थात धन धान्य बन जाते हैं। तुम्हारे पद ही केवल परम पद हैं, ऐसी धारणा के साथ उनका ध्यान करते हुए, हे शिव, मैं परम पद कैसे न पाऊं,
हे महिषासुर का घात करने वाली सुंदर जटाधारी गिरिजा, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। स्वर्ण से चमकते व नदी के बहते मीठे जल से जो तुम्हारे कला और रंग भवन रूपी मंदिर में छिड़काव करता है, वह क्यों न सची यानी कि इंद्राणी के कुंभ से उत्पन्न वक्षस्थल से आलिंगित होने वाले देवराज इंद्र की सी सुखानुभूति पाएगा। हे वागीश्वरी, तुम्हारे चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। देवताओं द्वारा वंदित हे महासरस्वती, तुम में मांगल्य का निवास है। ऐसी हे देवी, हे महिषासुर का घात करने वाली सुंदर जटाधारी गिरिजा, तुम्हारी जय हो। तुम्हारी मुख चंद्र जो निर्मल चंद्रमा का सदन है, सचमुच ही सभी मल कल्मश को किनारे पर कर देता है, अर्थात दूर कर देता है। इंद्रपुरी की चंद्रमुखी हो या सुंदर आनन वाली रूपसी, वह तुम्हारा मुख चंद्र इससे अवश्य विमुख कर देता है। हे शिव नाम के धन से धान्य देवी, मेरा तो मत यह है कि आपकी कृपा से क्या कुछ संपन्न नहीं हो सकता। हे महिषासुर का घात करने वाली सुंदर जटाधारिणी देवी, आपकी जय हो, जय हो। दीनों पर सदैव दयालु रहने वाली हे उमा, अब मुझ पर भी कृपा कर दो। मुझ पर भी तुम्हें कृपा करनी ही होगी। हे जगत की जननी, जैसे तुम कृपा से युक्त हो, वैसे ही धनुष बाण से भी युक्त हो, अर्थात स्नेह व संहार दोनों करती हो। जो कुछ भी उचित हो यहाँ वही आप कीजिए। हमारे ताप और पाप दूर कीजिए, अर्थात नष्ट कीजिए। हे महिषासुर का घात करने वाली सुंदर जटाधारिणी देवी, सुंदर बालों वाली, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। तो दोस्तों, इस प्रकार महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र यानी कि संकटा स्तोत्र का हिंदी में मैंने आपको मीनिंग बताया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो चैनल है वो भी ग्रो कर पाए। और हमारा जो वेबसाइट है vedix.in, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगी, जिसमें आपको इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत तीनों में महिषासुर मर्दिनी का स्तोत्र मिल जाएगा। आप वहां से जाके इंग्लिश में भी इसे पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू दोस्तों।